दुनिया में दोस्तों जब किसी कैदी को सजाए मौत दी जाती है तो उसका मरना तय माना जाता है। फांसी की इस कंडीशन में कैदी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी सांसें तेज होना शुरू हो जाती है। ऐसे में क्रिमिनल के दिमाग में अब जिंदा बचने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस दुनिया में एक ऐसा भी कैदी था जिसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 3 बार फांसी पर लटकाया गया था, लेकिन इसके बाद भी उस कैदी की मौत नहीं हुई थी, तो शायद आप ये जानकर चौंक जाएंगे। लेकिन ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि हकीकत है। तो आइए ले चलते हैं आपको इस कहानी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इस शख्स का नाम है जॉन ली। जॉन ली को फांसी किस जुर्म में दी गई ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जॉन 3 बार फांसी पर लटकने के बाद बचे कैसे, ये काफी रोचक है। दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के डेवॉन नाम के एक शहर में। साल था 1885 और दिन था 23 फरवरी। सुबह का ही वक्त था और जेलर टकटकी बांधकर अपनी घड़ी देख रहे थे। घड़ी के साथ साथ जेलर जल्लाद को और फांसी के तख्ते पर मौजूद छोटी हाइट वाले मुजरिम को भी देख रहे थे। आपको बता दें दोस्तों कि उस मुजरिम के चेहरे पर सफेद नकाब पड़ा हुआ था और उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। खैर, तभी वो घड़ी आ जाती है जब जेलर जल्लाद की तरफ इशारा करते हैं और जल्लाद लीवर खींच देता है। लेकिन ये क्या हुआ? मुजरिम जॉन ने हरकत करना शुरू कर दिया। मतलब लीवर खींचने के बाद भी उसके शरीर में वैसे ही जान थी जैसा लीवर खींचने से पहले थी। अब जेलर बड़ा परेशान हो जाते हैं। जेलर जल्लाद को देखते हैं और जल्लाद जेलर को, क्योंकि उस वक्त जो हुआ वो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे प्रोसेस होने के बावजूद भी मुजरिम जिंदा खड़ा हुआ था। इसके बाद दोबारा से प्रोसेस शुरू होता है। फिर जॉन को तख्त पर लाया जाता है और फिर से जेलर साहब के तय आदेश के मिलते ही जल्लाद ने लीवर खींच दिया। लेकिन अब जॉन जिन 2 फट्टों पर खड़ा हुआ था वो अब खुले ही नहीं। अब जेलर ने आदेश देते हुए कहा कि मुजरिम को फांसी के तख्ते से हटा लिया जाए। इसके बाद मरम्मत करने वाले को बुलाया जाता है। अब वहाँ मौजूद फट्टों की मरम्मत शुरू की जाती है। अब चूंकि गलती की कोई गुंजाइश थी नहीं, इसलिए जेलर बड़े कॉन्फिडेंस से डमी के तौर पर एक दूसरे कैदी को लेकर आने के लिए कहते हैं। इस नए कैदी को उसी फट्टों पर ऊपर खड़ा किया जाता है और उसके हाथ 2 लोगों ने पकड़े हुए थे। अब फिर से जल्लाद जो है लीवर खींचता है, लेकिन अब की बार फट्टा खुलता है और कैदी नीचे लटक जाता है। हालांकि उसे खींचकर ऊपर लाया जाता है। इस बार जेलर संतुष्ट थे। अब एक बार फिर से प्रोसेस शुरू होता है। फिर से उसी तख्त पर जॉन को लाया जाता है। उसके चेहरे पर नकाब डाला जाता है, गले में फंदा डाला जाता है और जेलर के कहने पर जल्लाद फिर से लीवर जो है खींचता है। लेकिन नतीजा एक बार फिर वही था, क्योंकि फट्टा एक बार फिर से नहीं खुला था। वहां मौजूद सबको ये लगने लगा कि शायद मुजरिम की प्रार्थनाओं में कोई असर जरूर है, जो बार बार लीवर खींचने के बाद भी वो मर नहीं पा रहा है। अभी कहा जा सकता है दोस्तों कि जॉन की किस्मत में इस रोज मौत नहीं लिखी थी। और इधर जेलर साहब को अपनी नौकरी की चिंता सताने लगी थी। बस फिर क्या था, दिल मिलाकर जेलर ने जल्लाद से एक बार फिर से लीवर खींचने को कहा। इतने में वहां खड़े मेडिकल ऑफिसर से देखा ना गया और तुरंत वो जेलर के पास गए, जिसके बाद उन्होंने बोला कि अगर फांसी ही देनी है तो आटे के बोरे जो मंगा लीजिए। और देखते ही देखते मेडिकल ऑफिसर ने गुस्से में आकर जेलर से कहा कि अब आपको इस इंसान की जिंदगी से और नहीं खेलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या था, जेलर साहब ने तंग आकर जॉन की फांसी को रोक दिया और वापस जेल में भेज दिया। इस मामले में इतना तूल पकड़ लिया था दोस्तों कि अब जेल के तमाम कैदियों में ये बात फैल चुकी थी। सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या वाकई में कोई जादू था जो फांसी को रोक रहा था, या मुजरिम जॉन की किस्मत अच्छी थी, या वजह कुछ और ही थी। अब आपके सवालों के जवाबों को तलाशने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलते हैं। तब जॉन एक साफ सुथरी छवि का इंसान था। जॉन एक गरीब घर में पैदा हुए थे और वो नेवी में काम करते थे। हालांकि एक इंसिडेंट में जॉन को चोट लग गई जो काफी गहरी थी, इसलिए उन्होंने इस पद से रिटायरमेंट ले लिया और बाद में वो एक फौजी कर्नल के घर के नौकर का काम करने लगे। हालांकि नौकरी तो ये सभी करते हैं, लेकिन सबको नौकर कहा नहीं जाता। जॉन ली वो नौकर थे जिनसे नौकरों की तरह पेश आया जाता था, इसलिए उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन 6 महीने बाद ही उसकी रिहाई हो गई और तब एक औरत ने उसे अपने घर का बागवानी का काम करने के लिए सौंप दिया। इस औरत का नाम था एमा कीज। आपको बता दें कि एमा एक अनमैरिड महिला थी और वो काफी अमीर भी थी। उसका बड़ा सा घर था जिसमें वो अकेले रहा करती थी। खैर, 15 नवंबर 1884 की रात को एमा जल्दी सोने के लिए चली जाती है। सुबह हुई तो लोगों ने एक अजीब सा मंजर देखा। उस रात एमा की हत्या हो चुकी थी और उससे चौंकाने वाली बात ये थी कि हत्या करने के बाद सारे सबूत छिपा दिए गए थे।
जिसके बाद एमा के घर को आग लगा दी गई थी। अब यूं तो एमा के घर में कई नौकर काम करते थे, जिनमें जॉन ली की सौतेली बहन एलिजाबेथ हैरिस भी थी। लेकिन जिस दिन एमा की हत्या हुई उस दिन घर में सिर्फ एक ही नौकर था और वो जॉन ली था। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद जॉन पर कोर्ट में मुकदमा चला। हालांकि यूं तो जॉन ली के खिलाफ किसी भी तरह का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उसे दोषी माना गया। फिर कोर्ट ने 45 मिनट की सुनवाई के बाद उसे फांसी की सजा सुना दी। केस पूरा हो गया, लेकिन इसमें कई पेच थे। एक चीज और भी, वो ये थी कि जिस शख्स ने उसका केस लड़ा उसके बारे में ये अफवाह थी कि उसकी जॉन ली की सौतेली बहन एलिजाबेथ हैरिस के साथ अफेयर था। इतना ही नहीं, एलिजाबेथ हैरिस घटना के वक्त प्रेग्नेंट भी थी। जिस रोज हत्या हुई उस रात की कहानी जॉन ली के बाद में 2 पुलिस वालों को सुनाई गई थी। जॉन ने पुलिस वालों को यह बताया कि एमा कीज के सोने जाने के बाद घर में एक पार्टी हुई, जिसमें शहर का एक एलीट क्लास का एक आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड शामिल हुए थे। पार्टी काफी जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन एमा की नींद डिस्टर्ब हो गई थी, जिसके बाद शोर सुनकर एमा कीज की नींद खुल जाती है। और फिर क्या था, एमा की उस एलीट क्लास वाले आदमी से लड़ाई हो गई, जिसके बाद गुस्साए उस आदमी ने एमा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर डाली। फिर उसने सबूतों पर पर्दा डालने के लिए घर को जला दिया। इस काम में जॉन ली ने भी उस आदमी की मदद की थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो इंसान था कौन? इसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन कई लोगों का मानना था कि वो आदमी वही वकील था जिसने उसका केस लड़ा था और जो उसकी बहन का प्रेमी भी था। अब सच जो भी रहा हो, अंत में तो हुआ ये कि जॉन ली को दोषी ठहराया जाता है और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। सजा सुनाने के बाद जज ने उससे पूछा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? सवाल सुनने के बाद जॉन ने जवाब दिया कि वो बिल्कुल शांत है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका ईश्वर जानता है कि वो निर्दोष है। खैर, अब आता है दोस्तों फांसी का सुबह का दिन। जॉन ली ने जेल के 2 गार्ड्स को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि पिछली रात उसे एक सपना आया था। सपने में उसे दिखाई दिया कि वो फांसी से बच गया है और इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ भी। हालांकि जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था कि 3 बार की कोशिश के बाद उसे फांसी नहीं लग पाई। इसके बाद जॉन का केस सरकार के पास भेज दिया गया। होम सेक्रेटरी ने जब इसकी कहानी सुनी तो उन्होंने उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। जॉन ली 22 साल तक जेल में रहा। फिर 1907 में जब जॉन जेल से बाहर निकला, तब तक वो एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी तो बन चुका था। आम लोगों के लिए वो एक जादू था और लॉजिकल सोच रखने वालों के लिए एक अनसुलझी पहेली। जॉन ली को फांसी क्यों नहीं हुई, इस पर कई लोगों ने किताबें भी लिखी, अपना अपना लॉजिक दिया। उसे फांसी देने वाले जेलर ने अपना मेमोयर में लिखा कि उस रोज बारिश बहुत हुई थी, जिसके कारण शायद लकड़ी फूल गई थी, इसलिए लीवर खींचने के बाद फट्टे आपस में अटक गए। हालांकि इस बात से इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला कि जब एक दूसरे कैदी के साथ परीक्षण किया गया तब फट्टे कैसे खुल गए। इस सवाल का एकमात्र जवाब एर्नेस्ट बोवेन रोलेंस नाम के एक लेखक ने अपनी किताब लाइट ऑफ द लॉ में दिया है। इसमें उन्होंने बताया कि दूसरा कैदी फांसी के तख्ते के नीचे छुपा हुआ था। जैसे ही फांसी का लीवर खींचा जाता, वो एक लकड़ी डालकर फट्टों को ब्लॉक कर देता। दूसरी तरफ जब प्रैक्टिस की जाती तो वो लकड़ी हटा लेता, जिससे लीवर ठीक काम करने लगता। इसके अलावा बाकी कई लोगों की राय ये है कि ऐसा होना महज इत्तेफाक था, जो डिवाइसेस के ठीक काम करने ना करने की वजह से हुआ है। असलियत जो भी रही हो वैसे दोस्तों, इतना सच है कि जॉन ली 3 बार फांसी लगाए जाने के बाद भी बच गया। हालांकि जेल से रिहा होने के बाद उसने शादी कर ली, उसके 2 बच्चे भी हुए। बाद में अपनी पत्नी को छोड़कर वो एक नई प्रेमिका के साथ अमेरिका चला गया। आगे उसका क्या हुआ ये अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन कई जगह जिक्र मिलता है कि वो 1945 तक अमेरिका में रहा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। दोस्तों, कैसी लगी जॉन ली को लेकर हमारी आपको ये वीडियो? आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।